दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैब असिस्टेंट की सैलरी के बारे में। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको लैब असिस्टेंट की सैलरी को लेके आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लैब असिस्टेंट की सैलरी के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा। और जो भी डेटा बताऊंगा, जो भी भत्ते बताऊंगा, जो भी कटौतियां बताऊंगा, सब कुछ लेटेस्ट डेटा यहाँ पे आपको बताऊंगा। और वर्तमान में जो लैब असिस्टेंट को सैलरी मिल रही है उसी पे आधारित ये सारा डाटा है और वही एग्जैक्ट सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान लैब असिस्टेंट को क्या सैलरी मिलती है, और जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है 2 साल बाद, तब लैब असिस्टेंट को क्या सैलरी मिलती है, और लैब असिस्टेंट को कौन सी ग्रेड पे में रखा गया है, एज पर 7 पे कमीशन कौन से पे लेवल में रखा गया है, और बेसिक पे क्या मिलती है लैब असिस्टेंट को। इसके अलावा इन बेसिक पे के अलावा कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं, और ये भत्ते जोड़ने के बाद में ग्रोस सैलरी क्या होती है लैब असिस्टेंट की, स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी, और उसके बाद में कटौतियां कौन कौन सी होती है सैलरी में से, और वो कटौतियां होने के बाद में आपके अकाउंट में हर महीने कितनी सैलरी आती है, ये सब कुछ कवर करूंगा। और इसी के साथ हर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान लैब असिस्टेंट को क्या सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है और इस दौरान आपको फिक्स सैलरी मिलती है, किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता है। और ये फिक्स सैलरी होती है 18,500 रुपये पर मंथ। ये आपको 2 साल तक सैलरी मिलेगी और इसमें जीपीएफ की कटौती भी होती है, जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और ये जनरल प्रोविडेंट फंड का आप ही का अकाउंट होता है, उसमें आपकी सैलरी में से हर महीने 1450 रुपये कटता रहता है और उस अकाउंट में जुड़ता रहता है। और इस अकाउंट पे आपको 7.1% के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है। और ये इंटरेस्ट जो है वो साधारण ब्याज नहीं है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। आपको 7.1% का चक्रवर्ती ब्याज मिलता है इस जीपीएफ के अमाउंट पे, ठीक है। तो ये भी आपको एक अच्छा खासा लाभ मिलता है। तो अब इस फिक्स पे में से ये जीपीएफ अगर घटा दिया जाए तो आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी आएगी, वो है 17,050 रुपये। ये सैलरी आपको 2 साल तक मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। ये सेम अमाउंट आपको 2 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अब जब 2 साल कंप्लीट आपके हो जाएंगे तब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपको 2800 ग्रेड पे में रखा जाएगा और पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में रखा जाएगा। और पे मैट्रिक्स के लेवल 8 की जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो है 26,300 रुपये। तो ये आपको बेसिक पे मिलेगी जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही। इसके अलावा अब आपको सारे भत्ते मिलने लग जाएंगे, और इन भत्तों में सबसे पहले है महंगाई भत्ता डीए, जिसकी वर्तमान रेट है 31%, और ये 31% है आपके बेसिक पे का, यानी कि 26,300 का 31% हो गया 8,153 रुपये। ये महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और भत्ता मिलता है और वो है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। आपको मकान किराया भत्ता भी मिलेगा, और इस मकान किराया भत्ता की जो वर्तमान रेट है वो 2 है, एक है 9% और एक है 18%। ये डिपेंड करेगी आपकी पोस्टिंग पे। अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटीज़ में है, राजस्थान में सिटीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है वाई सिटीज़ और एक है जेड सिटीज़। वाई सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको जो एचआरए है वो मिलेगा 18%, ये भी आपकी बेसिक का होगा। और जेड सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको एचआरए मिलेगा आपकी बेसिक का 9%, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान में वाई सिटीज़ में सिर्फ 5 शहर आते हैं, जिनमें है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। इन 5 शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको एचआरए 18% मिलेगा। और इन 5 शहरों के अलावा आपकी पोस्टिंग पूरे राजस्थान में अगर कहीं भी है तो आपको आपके बेसिक का 9% एचआरए मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए। तो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। 9% के हिसाब से हो गया 2367 रुपये, और 18% के हिसाब से हो गया 4734 रुपये। तो ये एचआरए की अलग अलग रेट है, जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी उसके आधार पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी है पर मंथ वो हो जाएगी 36,830 रुपये। ये जेड सिटीज़ के लिए है। और अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटीज़ में है, जो 5 शहर मैंने आपको बताए हैं, तो आपकी सैलरी होगी 39,187 रुपये पर मंथ। ये ग्रॉस सैलरी है। ये सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें से कुछ कटौतियां भी होगी, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये कटौतियां हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले कटौती है जीपीएफ की, जो कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी हो रही थी। अब ये कटौती बढ़ जाएगी और अब हो जाएगी 1,625 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये भी आप ही को मिलेगी। जो अमाउंट है वो आप ही के जीपीएफ के अकाउंट में जमा होगा और उस पर 7.1% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया जाएगा। अब आगे है सेकंड जो है वो है एसआई, स्टेट इंश्योरेंस। जैसे ही आप
कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन करते हो तो आपका एक इंश्योरेंस कर दिया जाता है और उस इंश्योरेंस का ये प्रीमियम है 1200 रुपये पर मंथ आपके सैलरी में से कटेगा। और इसके अलावा नेक्स्ट है RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी कि आपको जो मेडिकल फैसिलिटी आपको और आपकी फैमिली को दी जाती है उसके लिए ये एक छोटा सा प्रीमियम है 220 रुपये का, वो आपकी सैलरी में से कटेगा और इसके बदले आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 3 कटौतियाँ आपकी सैलरी में से होने वाली है। अब ये तीनों कटौतियाँ आपकी इस ग्रोस सैलरी में से घटा दी जाए तो आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। और इन हैंड सैलरी है आपकी इस प्रकार से, जेड सिटीज़ के लिए 33,775 रुपये और वाई सिटीज़ के लिए है 36,142 रुपये। ये आपके पोस्टिंग पे डिपेंड करता है कौन सी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एचआरए डिफरेंट है। तो ये है इन हैंड सैलरी जो कि आपको आपके अकाउंट में हर महीने मिलेगी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में। ये मिनिमम सैलरी है, इसमें लगातार इंक्रीमेंट होता रहता है हर साल, तो इससे कम सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ये मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपकी सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपकी सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट होता है आपके बेसिक पे में और डीए में, ठीक है। तो बेसिक पे में हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है। पहले साल आपकी बेसिक पे होगी 26,300 रुपये, जो कि अगले साल बढ़ के हो जाएगी 27,100 रुपये और उससे अगले साल बढ़ के हो जाएगी 27,900 रुपये। इस प्रकार से ये पे लेवल के हिसाब से हमेशा बढ़ती रहती है। और इसके अलावा डीए में हर साल 2 बार इंक्रीमेंट होता है, एक होता है जनवरी में और दूसरा होता है जुलाई में। तो अभी जो डीए के इंक्रीमेंट की रेट चल रही है वो लगभग 3% और 4% है, ठीक है। और बेसिक में 3% इंक्रीमेंट का होता ही है, हमेशा फिक्स है ये। तो यहाँ पे टोटल आपकी सैलरी में ईयरली इंक्रीमेंट देखा जाए तो टोटल लगभग 10% के अराउंड आपकी सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट होता है। यानी कि जो मैंने आपको सैलरी बताई है इन हैंड सैलरी, वो मिनिमम सैलरी है। जैसे जैसे आपकी जो सर्विस है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये मिनिमम सैलरी है और बहुत ही अच्छी सैलरी है। वैकेंसी भी आई हुई है, बिल्कुल भी मत चूकना। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चाहे वो नई वैकेंसी आने की बात हो, चाहे वो एडमिट कार्ड जारी होने की बात हो, एग्जाम डेट जारी होने की बात हो, सैलरी की बात हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल डीजी इंडिया पर मिलती है। तो हमारे साथ बने रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।